देश भर में लॉकडाउन के बीच शराब का कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और पूरी दुकानें भी देश भर में बंद कर दी है। जिस तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी शराब की दुकानें खोल दी, तो आज जम्मू कश्मीर में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जम्मू ज़िला के अलावा कठुआ ज़िला में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम मौजूद है कठुआ ज़िला के ये दयालाचक क्षेत्र में। एक वाइन शॉप है जो सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि रश बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि सोशल डिस्टेंस का लोगों ने पूरी तरह से मेंटेन किया हुआ। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि ये एक विडंबना है कि शराब की दुकानें अगर ऐसी खुलती हैं तो उसमें 50% रेट में इजाफा भी होता है, लेकिन बावजूद उसके रश में कोई भी कमी नहीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए दूर दूर तक किस तरह से ये लाइनें लगी हुई हैं कि ये एक सड़क से आप 1 किलोमीटर की दूरी पर ये है वाइन शॉप कह सकते हैं। लेकिन जंगल के पास एक वाइन शॉप है जो नया पिछली बार एक रूल लागू हुआ था कि हाईवे के किनारे कोई वाइन शॉप नहीं खुलेगी। उसके बाद ये वाइन शॉपें दूर खुली थी और आज जो लॉकडाउन के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में ये दुकानें खुली हैं। तो रश किस तरह से है ये आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तस्वीरों में किस तरह से ये रश है देख सकते हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं जो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। आधा किलोमीटर से लंबी यहाँ पे लाइनें लगी हैं जो सर्कल बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं सर्कल किस तरह से बनाए हुए हैं। तो ये इसे आप देश के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना कह सकते हैं कि अगर ये लाइनें अगर आपने नोटबंदी के दौरान बैंकों के बाहर लगी हुई देखी होंगी, तो आज यही लाइनें अगर शराब की दुकानें खोलने के बाद भी अगर लगी होती हैं तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी अगर लॉकडाउन के दौरान ये दुकानें बंद हुई हैं। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से आर्डर दिया गया है उसमें जम्मू कश्मीर में अभी तक 40 के करीब दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ज़िला सांबा में ऐसी कोई भी दुकान नहीं खुली है। लेकिन कठुआ में जो नगर पालिका के बाहर जो दायरा था वहाँ पे ये दुकानें खुली हुई हैं। इस समय ये 2 दुकानें हैं। मैं आपको सहयोगी से कहूँगा कि ये पास पास में ही 2 दुकानें और रश की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे किस तरह से लोग शराब लेके जा रहे हैं। आज पहला दिन है, इसकी शुरुआत है। दूर दूर से लोग यहाँ पे लाइनों में लगे हुए रश के लेके आ रहे हैं। रश में जो शराब ले रहे हैं तकरीबन ये अगर स्थिति देखी जाए तो सुबह से ही यही रश है। और अगर एक व्यक्ति का अगर नंबर इसमें कम से कम 3 या 4 घंटे बाद आ रहा है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ रहे हैं। जो शराब लेने के लिए इनका हौसला है वो आप खुद ही विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से ये लाइनें लगी हुई हैं। अगर बात की जाए तो ये इससे पीछे 1 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आपको यहाँ पे पैदल आना पड़ेगा और फिर इस कड़ी धूप में, यानी कि इतना ज़्यादा अगर जो 32 और 34 के करीब टेम्परेचर है उसमें इतना जिगरा रख के ये लोग शराब लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये क्या स्थिति। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पीछे दिखाएं किस तरह से वो व्यक्ति जो एक आपको दिख रहा होगा लाइन से निकल कर बाहर, वो यहाँ इस तरफ देखा जाए तो किस तरह से लोग हाथों में पकड़ के ही। हालांकि इसमें एक बार और बात और बताने की ज़रूरत भी ये है कि जिन प्रवासी मज़दूरों को हमारे कठुआ या जम्मू हो गया या सांबा के लोगों ने जमकर राशन बांटा और सुविधाएं उपलब्ध कराई, वो तबका भी इस लाइन में जो पूरी तरह से लगा हुआ, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये स्थिति ये है कि आज पहले दिन जब शराब की दुकानें खुली तो रश में कोई भी ज़्यादा कमी नहीं है। और इतनी लंबी भीड़ चाहे जो नोटबंदी के दौरान है उसमें भी शायद ये अभियान पीछे रह जाए, लेकिन आज जो पहले दिन है कठुआ ज़िले के इस जो दयालाचक क्षेत्र की वाइन शॉपों में कोई भी कसर पीछे नहीं रही है और दूर दूर तक जो लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे दौरे पे आए हुए थे, उन्हें पूरी जांच कर रहे हैं। हालांकि ये स्थिति दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पे ख़राब नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। देखिए किस तरह से एक जो पेटी में लेके ये सारा सामान जा रहे हैं। तो ये एक स्थिति सोचने वाली रहेगी कि किस तरह से ये हालात रहते हैं अगर शराब खुलती है। 50% उसके दाम भी बढ़ते हैं, लेकिन रश में कोई कमी नहीं दिख रही है। पंजाब के CTV के लिए कठुआ से अजय सिंह।